कबड्डी लीग तीसरा हफ्ता शुरू हो चुका है। कई मैचेस खेले गए। पुनेरी पल्टन्स का सामना हुआ गुजरात जायंट्स से। दबंग दिल्ली भिड़ी थी तेलुगु टाइटंस के खिलाफ। नवीन एक्सप्रेस आज एक्शन में थे, लेकिन उनके सामने बहुत अच्छे खिलाड़ी एक और दिखे। क्या कुछ हुआ मैच में, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले भारत का सबसे बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो, यहाँ पर 100 से ज्यादा गेम्स है, वो भी 12 भाषाओं में। हल्के फुल्के से लेकर मार धाड़ वाले सारे गेम्स। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आपको अपनी टीम नहीं बनानी पड़ती, आप एक्सपर्ट्स की टीम को अपनी टीम बना सकते हैं। फैंटेसी वॉर नाम का फॉर्मेट है। इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर नाम का फॉर्मेट भी है, जहां पर एक गेम में 2 से 4 टीमें भिड़ती हैं। जो जीतती है उसको मिलते हैं कूपन्स। इन कूपन्स का इस्तेमाल आप Amazon, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट पर कर सकते हैं। मैच पे लौटते हैं। पहला मुकाबला हुआ पुनेरी पल्टन्स वर्सेस गुजरात जायंट्स के बीच। ये मुकाबला पुनेरी ने जीता। 33-26 से ये मुकाबले का अंत हुआ। 33 पॉइंट्स पुनेरी के खाते में, 26 पॉइंट्स गुजरात जायंट्स के खाते में। पहले आपको स्कोर बोर्ड बता देती हूँ कि क्या कुछ हुआ, क्या कुछ मैच में घटा, किसने कितने रेड पॉइंट्स लिए, फिर इन डिटेल बात करेंगे कि क्या कुछ हुआ था मैच में। पुनेरी की तरफ से 17 रेड पॉइंट, 7 टैकल पॉइंट्स लगाए गए। 4 पॉइंट्स इन्होंने ऑल आउट के जरिए भी कमाए और 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी कमाए। इस टीम के लिए मोहित गोयत ने सबसे ज्यादा 10 पॉइंट्स लिए, सुपर 10 निकाला अपना, 10 रेड पॉइंट पूरे किए। असलम इनामदार के नाम 7 पॉइंट्स रहे, विश्वास के नाम 3 पॉइंट्स और डिफेंस में विशाल, बालदेव, संकेत और अभिनेश के नाम 1-1 टैकल पॉइंट रहा। दूसरी तरफ गुजरात जायंट्स के लिए 19 रेड पॉइंट्स निकाले गए रेडर्स द्वारा और डिफेंस में 7 टैकल पॉइंट्स आए। अब ये जो रेड पॉइंट्स है, अजय कुमार ने इसमें सुपर 10 निकाला, 10 रेड पॉइंट्स इनके साथ। राकेश उनगुरिया के खाते में 8 रेड पॉइंट्स रहे। डिफेंस की बात की जाए तो प्रवेश बेंसवाल ने 4, सुनील ने 2 और रविंद्र पहल ने 1 टैकल पॉइंट निकाला है। मैच की डिटेल बात करते हैं, क्योंकि ये तो भाई ऊपर की बातें हो गई। मैच में क्या कुछ हुआ, ये मैच शुरू से ही पुनेरी पल्टन के खाते में रहा। एक पॉइंट पर भी ऐसा नहीं लगा कि गुजरात जायंट्स ने वापसी करी हो, पुनेरी पल्टन्स के ऊपर लीड ली हो, वापसी आने की कोशिश की हो। पुनेरी ने पूरे मैच में रूल आउट किया। शुरुआत के 10 मिनट में गुजरात को ऑल आउट भी दिया और फर्स्ट हाफ 19-13 पर खत्म किया अच्छी बढ़त के साथ। लेकिन जब सेकेंड हाफ की शुरुआत हुई तो गुजरात एक बार फिर से ऑल आउट हुई और जिनका डिफेंस था ना, बहुत कमजोर नजर आया है आपको। ओवरऑल टैकल पॉइंट्स के जरिए लग रहा होगा कि 7 टैकल पॉइंट्स निकाले हैं तो सही प्रदर्शन किया है, लेकिन नहीं, डिफेंस उनका खुद ब खुद आउट हुआ, लॉबी से बाहर गए और खुद को आउट किया। ये मुकाबला 33-26 पे खत्म हुआ और इसमें काफी गर्मा गर्मी भी दिखी। कोचेस की तरफ से भी गुजरात के जो कोच रहे उनको ग्रीन कार्ड दिया गया। अजय कुमार जो उनके रेडर थे, उन्होंने सुपर 10 निकाला, उनको ग्रीन कार्ड मिला। इसके अलावा पुनेरी पल्टन्स के लिए जीत तो आई, लेकिन खास बात ये भी रही कि मोहित गोयत जो उनके प्राइम रेडर रहे इस मैच में, वो पुनेरी पल्टन्स का सीजन 8 का पहला सुपर 10 लेकर आए हैं। नितिन तोमर, राहुल चौधरी जैसे बड़े सितारे इसी टीम में है, लेकिन चमका सिर्फ मोहित गोयत है। हमारा टाइटल भी इसी पे है कि राहुल चौधरी को इस खिलाड़ी ने फेल कर दिया है। इसके अलावा दूसरा मैच खेला गया दबंग दिल्ली वर्सेस तेलुगु टाइटंस के बीच। ये मुकाबला 36-35 पे जाके बहुत क्लोज एनकाउंटर रहा। 1 पॉइंट से दिल्ली ने ये मुकाबला जीता है और एंड तक आते आते ऐसा लग रहा था कि भाई यहाँ से मैच निकलना नहीं चाहिए। 2 पॉइंट्स इधर, 1 पॉइंट इधर, ये पूरे मैच का हाल रहा। हालांकि जब शुरुआत हुई थी तो दिल्ली के पास लीड थी, हालांकि ये लीड उन्होंने फिर फर्स्ट हाफ में ही गंवा दी और उसके बाद से ये मुकाबला ऐसे बिल्कुल बराबरी से चलता गया। ओवरऑल पॉइंट्स आपको बता देती हूँ कि दिल्ली की तरफ से नवीन ने कमाल किया है, 25 रेड पॉइंट्स निकाले और उनके साथ जो दूसरे रेडर चले आशु, सिर्फ 1 रेड पॉइंट उनके खाते में है। डिफेंस की बात की जाए तो मंजीत के खाते में 2 टैकल पॉइंट्स, जीवा, विजय, जोगिंदर, कृष्णा, इन सब के खाते में 1-1 टैकल पॉइंट रहा। दूसरी तरफ तेलुगु की बात की जाए तो रजनीश दलाल ये खिलाड़ी है जिसने 20 रेड पॉइंट्स निकाले हैं और अगर आप पूरा मैच उठाकर देखेंगे ना तो नवीन को ऑलमोस्ट ओवरशैडो किया है। हालांकि इसके बाद भी नवीन ने एक रिकॉर्ड बनाया, लेकिन जिस तरीके की परफॉर्मेंस आज रजनीश दलाल ने दी है, ये बिल्कुल मोराल उनका बूस्ट करेगा आने वाले मैचेस के लिए। हालांकि रजनीश दलाल के अलावा सिर्फ अंकित बेनीवाल 3 रेड पॉइंट्स लेके आ पाए। डिफेंस की बात की जाए तो सुरेंद्र सिंह ने कमाल किया है, नवीन को कई बार बाहर भी किया था, इस पर बात करेंगे। सुरेंद्र सिंह ने 4 टैकल पॉइंट्स निकाले और संदीप कंडोला सिर्फ 1 टैकल पॉइंट निकाल पाए। मैंने आपको बताया कि ये मुकाबला बहुत बराबरी पे चला। शुरुआत में दिल्ली के पास थोड़ी सी बढ़त थी, लेकिन वो बहुत ही जल्द गंवा दी, पहले हाफ में ही गंवा दी। दिल्ली ऑल आउट भी हुई, ऑल आउट के जरिए पॉइंट्स भी दिए ऑपोजिशन टीम को। 2 बार ऑल आउट हुई, 15-13, 16-16, 18-18, इस तरीके के कुछ क्लोज एनकाउंटर्स चलते रहे और
बैटल की बात की जाए तो एक जो मिनी बैटल हुआ ना, वो सुरेंद्र वर्सेस नवीन के बीच भी हुआ। सुरेंद्र ने नवीन को 2 बार बाहर भेजा। हालांकि नवीन ने बराबरी कर ली, क्योंकि 3 बार फिर उन्होंने सुरेंद्र को बाहर भेज दिया उनकी टीम से और पॉइंट्स अपने नाम किए। इस मैच में भी कई ग्रीन कार्ड्स मिले। जोगिंदर नरवाल को एक ग्रीन कार्ड दिया। इतना हाइप, इतना अग्रेसिव ये मैच रहा था, इतना मतलब एक एक पॉइंट के लिए जहां जंग चल रही हो वहां ये चीजें तो काफी कॉमन सी लगती हैं। इसके अलावा जो एक नवीन कुमार के रिकॉर्ड की बात कर रहे थे ना, ओवर शैडो तो हुए रजनीश दलाल के सामने, हालांकि पॉइंट्स उनसे ज्यादा नहीं है। इसके साथ ही नवीन कुमार ने अपने 100 रेडिंग पॉइंट्स इस सीजन के वो भी पूरे कर लिए हैं। अब इस मैच की ओवरऑल बात की जाए कि क्या कुछ चला दिल्ली के लिए नवीन कुमार तो शानदार चले, 25 रेडिंग पॉइंट्स उन्होंने निकाले, लेकिन उनके अलावा रेडर्स में और कोई भी नहीं चला। विजय से काफी कुछ उम्मीदें रहती है, लेकिन सिर्फ एक टैकल पॉइंट्स निकाल कर लाए थे वो, और आशु के खाते में एक रेडिंग पॉइंट रहा। दिल्ली इस मुकाबले में आगे थी, अपनी बढ़त जो थी वो ज्यादा बना सकती थी। इतना क्लोज एनकाउंटर ये मैच नहीं खत्म होता अगर दिल्ली का डिफेंस थोड़ा सा कंट्रोल करके खेलता। कई मौकों पर ऐसा लगा कि दिल्ली के डिफेंस जबरदस्ती, उनके जो डिफेंडर्स थे वो आगे गए पकड़ने के लिए रेडर को, और अपने पॉइंट्स उन्होंने गंवाए हैं। जीवा ने कई बार ये गलती करी, हालांकि आखिरी पॉइंट जो था वो जीवा मलिक लेके आए थे, जहां से इस टीम को बढ़त मिली थी। रजनीश दलाल को उन्होंने रोका था। इस मैच में कई बार ऐसी गलतियां दिखी है कि जो दिल्ली का डिफेंस है ना, वो बहुत ज्यादा जोश में आया और पॉइंट्स लेने के लिए दौड़ा और वहां से वापसी हुई है। एक कॉमन सी बात और आपको बता के जाती हूँ कि इन दोनों मैचेस में प्लेयर्स लॉबी में जाके सेल्फ आउट भी बहुत ज्यादा हुए हैं। ये सीजन दिखा है और इस मैच में भी कई बार दिखा। दिल्ली के मैच में भी दिखा और उससे पहले वाले पुनेरी पल्टन के मैच में भी दिखा। अब ये मैचेस तो शानदार हो रहे हैं, इतने क्लोज एनकाउंटर्स हो रहे हैं। अब आगे भी 2 मुकाबले होने वाले हैं। इनकी कवरेज, प्रो कबड्डी लीग की पूरी कवरेज आपको क से कबड्डी दी ललन टॉप पर मिलती रहेगी। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। इसके साथ ही ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। उस चैनल पर आपको सभी स्पोर्ट्स से जुड़े तमाम किस्से, कहानियां मिलते हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।